डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो। हाँ जी। हाँ जी, एहसान भाई, जी ठीक भाई, हो? बहुत बढ़िया भाई। भाई यार, आपने तो तबाही मचा दी है सलीम भाई ने और तुमने। क्या हो गया यार, ऐसा क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? क्या कर रहे हो तुम सोशल मीडिया पे? क्या करना चाहिए, ये सही है। आप आपने रिसर्च कितने टाइम तक करी है वैसे उस पे? तुम वैसे ये बताओ कौन हो, पहले जब बताऊंगा मैं। अच्छा, मेरा नाम सलमान है, मैं बुलंदशहर से हूँ। ठीक है। तो हाँ सलमान भाई, मुझे ये बताओ कि आप कुछ जानते हो इस्लाम के बारे में? भाई, मैं यार शुरू से ही अंधभक्ति में डूबा रहा। मैं बहुत कुछ जानता था, बहुत अच्छी तरीके से जानता था। हाँ पर मैं जब तुम दो तीन बंदे खुल के आए ना हाँ। सामने, और एक एडम भाई हैं। हम्म। एडम भाई को जानते होगे? हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब पे। हाँ। भाई यार, उन्होंने हमारी अंधभक्ति दूर कर दी। हम तो दूसरे कोई अंधभक्त समझ रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम अपने आप को गर्व कर रहे हैं बड़ा। हाँ, तुम भी करते होगे सर? पहले मैं भी करता था। अच्छा भाई, हम्म। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में रहते हो। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? वरना ये नहीं यार, लोग कोई परेशानी नहीं यार। साले जिहादी जिहादी है नहीं। अरे, अगर ऐसा करेंगे ना, चूतड़ों में लाठी दे दूँ मैं। भाई बड़ा। अभी जो तुम्हारी डिबेट हुई थी उससे, मुल्ला जी से, हाँ अभी कल दिखाई दिखाई थी मैंने, शराब पीने की जो बात थी उसमें। हाँ हाँ। हाँ। अरे वो कैसे उसे ठंडे में ही पसीना आ गए थे। पसीने आते हैं भाई, ना क्या करे। दुनिया में एक ही मर्द है जो तुम्हारे सामने करना आया। और आगे तो अच्छी बात आना चाहिए। हाँ भाई, वैसे तुम्हें कब से पता लग गया था? ये तो इस साल में ही समझ में आई है। मेरी 21 साल उम्र होगी, मुझे अब समझ में आई है ये। बेटा, तेरी उम्र 21 साल है, मेरी 40 साल है। अच्छा। हाँ। मैंने आपकी काफी वीडियो देखी है, अभी मैंने आपको मैसेज भी करे हैं व्हाट्सएप पे काफी सारे। हम्म। भाई वैसे यार, कुछ मुझे प्रूफ तो दो, जो उससे दो, किताब से जो आसमानी किताब बताती है उससे अब कुछ। यार, जब तो सबकी वीडियो देख रहा है तो वीडियो में प्रूफ मिल जाएंगे ना। अच्छा, और आपको क्या। कब गड़बड़ी लगी थी? 1 साल पहले। अच्छा, और ये आपने चीजें अभी। तो मुझे पहले से ही पता था, मैं हाफिज रहा भाई। ये चीजें तो मुझे पहले से ही पता थी। लेकिन इस तरीके से नहीं सोचता था मैं इसको, जैसे अब सोचते हैं लोग। अच्छा अच्छा। हम्म। डीप रिसर्च करी थी आपने? और। अरे भाई तुमने यार, काफी लोगों ने इस पे रिसर्च करी है, और ये साले शर्म के मारे झुक जाते हैं ये, कुछ हम्म। बोल भी ना पाते हैं। हम्म। इतना इन्होंने गंदपना फैला रखा कसम से। किसने? मेरा इन लोगों ने, मेरा इन पे से बिल्कुल भरोसा उठ गया। कौन से लोग हैं वे? कौन से लोग हैं यार, अब मैं कैसे कह दूं तो कौन साफ से? बोलना, फिर साफ बोल भाई, वो लोगों में तो सब आ रहे हैं ना। जो बताओ, वो इंसान कैसे हो सकता है जो धर्म के नाम पे दूसरे को मार दे? वो हाँ तुम्हारी नजरों में इंसान है, मेरी नजरों में तो वो इंसान नहीं है। हाँ। भाई वो कैसा मार देते हैं यार धर्म के नाम पे किसी को, कोई वो किसी का, कोई अभी बता रहा है आगे। बांग्लादेश में बेचारा वो मार दिया हिंदू। उसकी हाँ, क्या गलती थी उसकी बेचारे की? उसे जिंदा जला दिया यार। बताओ, जिंदा जला इंसानियत दिया। इंसानियत के नाम पे ये कलंक हो गए। तो अब सोच ले, अगर मान के चले, एक नॉर्मली अगर अपने मोटे मोटे दिमाग से इंसान सोचे कि क्यों मार सकते हैं, क्यों मारे हम किसी को, है ना। ये लेकिन ये तालीम है भाई। और ये तालीम घुसी हुई है, बचपन से ही दिमाग में घुसाई जाती है। जी भाई, सही कह रहे हो समझे। यार। अभी मौलाना मदनी ने एक कोडवर्ड के तौर पे एक बात बोली थी कि जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। हाँ, और मैंने ये जिहाद करके दिखा दिया इन्होंने। करके दिखा दिया इन्होंने। हाँ। देख लो, उसका बयान आया और हमारे और उन्होंने हमारे करके दिखा बेचारे दिया। हमारे जो बेचारे काफिर लोग हैं, वे हम्म। इसको ऐसा समझ रहे हैं कि चलो ये तो घटना है एक छोटी सी। भाई, और तुमने और ये गजब घटना के बारे नहीं में है, भी ये सुना पूरी होगा। दुनिया में फैली हुई बातें हैं, ये हर जगह होगा ये काम। हाँ, और तुमने गजब हिंद के बारे में भी सुना होगा। इससे हम्म। भारत को बचा लो यार, बचा लो, तो वरना ये बचाने के साले। लिए तो काम कर रहे हैं भाई सलमान भाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे यार, तुम समझ रहे हो इस चीज को। वरना यार ये जैसे पहले गुलामी में काटते थे ना जिंदगी, फिर माँ बहन को गुलामी बनवाना चाह रहे हैं हाँ, ये। और वही होगा। हम्म। वही होगा।
अरे अपने भारत में जब भी ठीक मानता हूँ यार, ऐसे बंदे उभर के तो आ रहे हैं, कम से कम तो सच्चाई को रख रहे हैं। उभर के भी आ रहे हैं और जुल्म भी बढ़ रहे हैं भाई, इनको समझाना पड़ेगा भाई, जो हमारे काफिर लोग हैं। हाँ भाई, उन्हें समझा यार, उनके अंदर भी जान है यार, वो भी समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, हम और थोड़ी क्या, इंसान। वो बहुत बढ़िया। हमारे में बहन की से, अपनी खाला की लौंडिया से भी शादी कर लो, मामू की से भी कर लो, चाचा की से भी, वह क्या है बहनों का रिश्ते की माँ बहन ओ छोड़। भाई, तो फिर ये तो अल्लाह कह रहा है कुरान में। यही तो माँ बहनों का बहनों का रिश्ता भी खराब कर दिया यार। और और ज्यादा पर कसम से मैं कम से कम इतनी साल उल्लू बना हूँ, डर के रहता था मैं, हम्म। डर के रहता था मैंने यार, कहीं यार मेरे संग ये नहीं हो जाए। और हाँ मतलब अच्छी अच्छी बातें तो ऐसे बताते हैं, बस अच्छी अच्छी बताते हैं और अपने पास से बताते हैं, हम झूठ जो बोलते ना, हैं मैं। हम इन बेचारों को, हिंदुओं को, इन काफिरों को कह के थक लिए। अरे भैया, अगर तुम्हें हमारा काम बढ़िया लग रहा तो यार इन्हें हमें मजबूत करने का काम करो, सपोर्ट करो, योगदान करो, जो नए नए निकल के आ रहे। पर बेचारे इसे खाली ऐसे समझ के वीडियो को देख ले कि हाँ कोई आदमी वीडियो बना रहा। और एहसान भाई मैं हाँ। आपकी बड़ी एहसान भाई मैं बड़ी आपकी हिम्मत मानता हूँ। आप हम्म। पे एक आपने नंबर भी छोड़ दिया कि लो मुझसे बात करो, डायरेक्ट आपको यहाँ पे भी। हाँ, मैं आप तो इसलिए डालता हूँ भाई नंबर के, कोई फोन करो मुझे समझाओ। गलत साबित करो मुझे, और क्या। गलत हो तो। भाई मुझे आपसे मिल गया यार, बड़ी खुशी हुई, मैं आपसे चाहता था बात करना, मैंने यार भाई से बात तो करूं यार। बिल्कुल बिल्कुल, बात इन्होंने करो यार यार। इतना उल्लू बनाया कि किसी का हद नहीं है, बचपन से गिर देते हैं दिमाग में, क्योंकि बच्चे हाँ, की भी क्या गलती है, उसे भी सच लगता है ये बात, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उसे सीधी सीधी समझ में आती है। हम्म। तो नए नए निकल कर लोग आते हैं यार, हमारे हिंदू भाई बेचारे वीडियो समझ के से देख ले, पर नहीं सोचते, गौर व फिक्र करना चाहिए इनकी स्थिति पे भी, कि जब ये लोग निकलते हैं इस चीज से तो इन्हें कोई काम नहीं देता, है ना, ना काम भाई देता ना काम करवाता, फिर इनका घर कैसे चलेगा? थोड़ा बहुत तो यार, थोड़ा हर इंसान नॉर्मली बात है, अगर मान के चल 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं किसी भी इंसान के लिए, जी। है नहीं है? हम्म। अब पर भाई उनकी नजरों में तो कोई इंसान है ही ना, वो तो अपने आप को इंसान मानते हैं बस, और दूसरों को हाँ, काफिर मानते हैं। काफी रही वो। अब भाई मान के। मैं एक बात बताओ एहसान भाई, कैसे हाँ। कैसे यकीन कर लूं उस चीज पे, जो चीज यूं कह रही है कि दूसरों को मारो, कोई ईश्वर यूं हम्म, कहेगा दूसरों को मारो, वो नहीं कहने का भाई। वो कैसे कह देगा कि दूसरों को मार दो यार। और फिर मारने के बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? जन्नत। जन्नत में क्या मिलेगा? अरे जन्नत में वो हो रही है तो देखो। हूर मिलेगी, छोटी छोटी चित्तड़ वाली। अरे जभी तो लाल किले पे बम बांध के सीने पे जभी तो फटेगा। छोटे छोटे चित्तड़ वाली, बड़ी बड़ी छाती वाली हूर मिलेंगी। जिनने और 70 दर्जन पहने होंगे जब भी वो नंगी चमकेगी। नंगी चमकेगी भाई साहब, अब तुम देखो सोच कितनी खतरनाक बना दी, कि वो हाँ, कपड़े ही पहनेगी फिर भी नंगी दिखाई देगी, यानी ये इनकी आंख ही ये चीज देखना चाह रही है। ये भाई साहब मुझे तो बेतुकी बातें लगती हैं, देखो अब मैं समझ हाँ। गया, अब मेरे अंदर कोई डर नहीं है, ये शुरू से डर अच्छा एक बात बैठाते हैं। बता यार, एक बात बता सलमान भाई, मान के चलो तुम्हारे पापा है, और हम्म। वो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो तुम, दुनिया के एतबार से भी और हर चीज के एतबार से अच्छे इंसान हो, और तुम्हारी उम्र होगी शादी की, और जी जी। तुम्हारे पापा ये कहने लगे कि बेटे मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी है, और उसके चौड़े चौड़े चुत्तड़ है और बड़ी बड़ी छाती है, तो ये सुन के तू क्या बोलेगा अपने पापा को, कि पापा शर्म करो, ये चीज क्यों बता रहे हो, कम से कम इतना ही कह दो कि वो बहुत खूबसूरत है, कि तेरे लायक है, इतना ही कह दो, ये क्यों बता रहे कि उसके चुत्तड़ ऐसे है, उसकी छाती ऐसी, हाँ हाँ। है ना? और बा, तो और भाई ऐसे ही हमें बताया जा रहा है कि इसमें हूर मिलेगी, उसकी ये खासियतें होंगी, तो यार तुम्हें कैसा आएगा? हाइट कितनी बताते हैं भाई, हाइट उसकी 130 फुट की यार, 130 फीट की है। 130 फुट की लुगाई मिलेगी। बताओ इंसान का कद कितना बताया फिर मर्द का। वो तो उसके बारे में बताया है, उस पर गलत नहीं बोलूंगा मैं, उसमें बताया है कि जन्नत के अंदर वो इसकी लंबाई 130 फुट की होगी, मर्द भी अगर चाहेगा तो उसके बराबर का हो सकता है। मैं हाँ। यकीन मैं भाई मेरी बात आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो यार, अरे क्योंकि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे दिक्कत नहीं इनसे डर यार। लगता है यार। वो डर क्यों लगेगा तुझे भाई? ये साले सच, मैं बताता रहा हूँ ये सच को यार, सच बोलने पे सर काट देते हैं, अब जैसे कि घबराने बांग्लादेश में वाली बात करा, नहीं है, तुमने कोई एड्रेस थोड़ी बताया अपना यार। जैसे बांग्लादेश में करा। हाँ। और नंगे करके मारा बेचारा, वो बता उसकी ये गलती थी, यकीन मानना, क्या उसका परिवार मैं नहीं था, क्या उसके बच्चे नहीं थे यार? ठीक ठीक कह रहे हो यार, मुझे बड़ा हाँ। तरस आया उस बात पर। बता यार, हद है की, किस तरह की मानसिकता है इन लोगों अरे की। इन्हें कौन आके बता रहा है,
कि हाँ हमने जन्नत पाली हूर पाली, हाँ और जब धर्म के नाम पर मर देंगे, कोई भी यार धर्म एक का बात हो, बता धर्म के ऊपर तो लड़ना ही नहीं भाई, चाहिए। मान ले हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप सब कुछ हुए हैं, ठीक है नहीं, हाँ माँ बाप। और माँ बाप अगर अच्छा करके मर गए हैं अपने हम्म, दौर के हिसाब से, और अगला दौर आया हमारी नस्लों का, अब हमारी नस्लें उस दौर के हिसाब से चलेंगी या माँ बाप की सोच के हिसाब से चलेंगी? माँ बाप की सोच के हिसाब से चलेंगे भाई, ये नहीं आपको चलेंगी तो उनके हिसाब से ही, फिर आपके लेकिन घर। जो दौर उस टाइम का होगा वे कहते हैं कि भाई पुराने जमाने में जा चुका, अब नए तरीके से काम करो वो भी अच्छा है, तो उससे उसको भी करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? भाई वो माँ बाप ने भी तुम्हें छोड़ दिए क्या? हाँ, हाँ, मतलब तालीम दी है ना आपको। भाई आप घर में रहते हो अपने, क्या अलग रह रहे हो? क्योंकि एक अरे वो मैं है। कहाँ रहा हूँ, मैं तो किराए पे पड़ा भैया अपने बालकों को लेकर, सबने भगा दिया मुझे, घर से निकाल दिया परिवार वालों ने। बताओ भाई यार, घर वाले भी साथ न देते हैं। मैं तो किराए पे पड़ा भाई। और बस ऐसा एक बंदा और है तुम्हारे संग का, जो तीसरा बंदा सलीम भाई से, हाँ एक और जो वो बंदा, भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे वो ही जरा। वो तो खुल के बोलता है साहब, हाँ वो इन्हें गाली याद दिला देगा। भैया हम तो साफ कह रहे हैं, हमारे भाई हिंदू खड़े हमारी गैल, सही समझे? सही। और वे ही हमें हेल्प करे, वे ही दे, मैं बेचारे 150 रुपए देते हैं, अपना घर पानी चलता रहे, हमारी चाय भी जब भी बने जब वे 100 रुपए दे हमें। अच्छा। हाँ अरे हाँ, भाई मैं आपसे मिलने आऊंगा यार, ठीक है मिलो यार। यार मिलो, कोई बात नहीं दोस्त, अच्छा लगा मुझे बात करके हाँ। तुमसे। और चलो, यार आप में कोई घमंड नहीं है यार, आपने बिल्कुल जब भी भी घमंड किस चीज का भाई, घमंड आपने किस चीज मुझसे का? बात करी घमंड यार। होता है जब कि हम मरे ना, ठीक है ना, और हाँ। हमारे पास जो दौलत है वो खत्म ना हो कभी भी, जब तो मानने पे हाँ हमें घमंड है इस चीज का। अरे भाई इन्होंने इतना उल्लू खींचा है दुनिया में, ऐसा पाखंड फैलाया है हम्म। कि ये तो साफ साफ समझ में आ रहा। मैं सोशल मीडिया पे भी किसी को देखूंगा ना मुल्लों को, तो हाँ मुझे साफ दिख जाता है ये झूठ बोल रहा। बिल्कुल साफ झूठ बोल पता रहा है, लग। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल झूठ बोल रहा, साफ दिख जाता है। अब हम्म देखो बताओ यार, इन्होंने ऐसी स्थिति मानसिकता कर दी है इंसानों की कि माँ हम्म, बाप भी साथ न देते हैं। माँ बाप भी क्या साथ देंगे, पढ़ो ही ना है वो। सही बात है वो, क्योंकि सही सही से नहीं, पढ़ना ही बात है, वो बस ये जान मतलब लेते खुद हैं। खुद जानते नहीं है और दूसरों को जो जानते हैं उन्हें रोक रहे हैं बोलने से। उन्हें जानने जानने ही नहीं देते हैं क्या चीज है। हाँ अरे यही किसी चीज बात को है आदमी मानेगा भी तो ये भी किसी को जान लेगा, पढ़ लेगा। भाई, हम अल्लाह को बुरा नहीं कह रहे, नबी को बुरा नहीं हम्म, कह रहे, हम तो उसे बुरा बता रहे जिसने ये बातें लिखी है। हाँ। हैं? अरे भाई मेरा मानना तो ये है, इंसान को ये धर्म जो है ये धंधे हैं। मेरा कहना तो ये है कि ये चंदाखोरी करते हैं। हाँ तो देखो चलो कोई बात नहीं, धर्म मान लो, मैं तो ये नहीं हाँ कहता मत मानो, मान मान लो लो, चलो यार। लेकिन यार अरे वो दूसरे के फायदे के लिए होना चाहिए, हाँ, नुकसान के नहीं है, नहीं आप मार नुकसान दो के यार लिए नहीं किसी होना को। चाहिए। अरे यहाँ सारा इंसान नुकसान ही नुकसान है। अरे इंसान को 50-60 की साल की जिंदगी मिलती है, उसमें भी मौत कब आया कुछ पता ना, उसमें भी और तुम क्या, मार दो बेफजूल की। तुम मान के चलो कहीं कोई काम कर रहे हो अच्छे के लिए, तो उसका फायदा होगा किसी को या नुकसान करने के लिए कर रहे हो? फायदा करने की नहीं तो करेंगे किसी को, हाँ नुकसान करने की नहीं तो। बस, तो हम भी यही कहते हैं, धर्म को मानो, तुम इस्लाम को भी मानो, लेकिन फायदे के लिए हो, किसी को फायदा पहुंचाना चाहिए इस चीज के लिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी को नुकसान ना होना चाहिए, ये तो बस, बात होना चाहिए यार। चलो ठीक है सलमान भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके यार। हाँ भाई मैं आपसे आ भी सकता हूँ।